तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की कुछ खास खबरें। दरअसल दोस्तों, इंडियन रेलवे की तरफ से कई सारे नियमों में बदलाव किया गया है। आपको अब ट्रेन में क्या सुविधा मिलेगी और क्या सुविधा नहीं मिलेगी, इसके बारे में जानेंगे। गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में भी बड़ा अपडेट आ गया है। वहीं पर अखिलेश यादव ने सिलेंडर को लेकर क्या बड़ी जानकारी दी है, क्या बातें कही है, इसे जानेंगे। और वहीं पर लाखों किसानों को मिलेगा लाभ, यूपी सरकार क्या निर्देश दी है, इसके बारे में जानेंगे। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। और साथ ही यूपी में एक बार फिर से बदल जाएगा मौसम। और आपको बता दें, खुले स्कूल, बढ़ गई है टेंशन, क्योंकि फिर से मंडराया है कोरोना का खतरा। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हर जगह पे कोविड के केस बढ़ रहे हैं। कुछ राज्यों में तो मास्क कंपलसरी कर दिया गया है। तो आइए इसके बारे में पूरा अपडेट जान लेते हैं। हर एक अपडेट बेहद खास है, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, बात कर ले पहले खबर की। तो मियादपुरी फिर भी गोवंश छुट्टा है। मुख्यमंत्री योगी नाराज हुए हैं। 5 अप्रैल तक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने सख्त निर्देश दिए थे कि 1 अप्रैल को एक भी छुट्टा पशु बाहर न रहे। इस बाबत में सोमवार को बैठक में पूरी रिपोर्ट पेश करनी थी, पर पशुपालन विभाग 100% पशुओं को गो आश्रय स्थलों में भेजने में रिपोर्ट पेश नहीं कर पाया। लेकिन इस पर अब सीएम नाराज हो गए हैं और सीएम ने कहा 5 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश कर दी जाए, कितने छुट्टा पशु गो आश्रय स्थलों में हैं और कितने बाहर। अच्छा, प्रदेश में कोरोना के लगातार स्थिति बदलती जा रही है, क्योंकि कोरोना केस बढ़ता जा रहा है। 91 नए पेशेंट सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या उत्तर प्रदेश में 543 हो गई है। लखनऊ में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज है, क्योंकि सोमवार को भी यहां पर 13 केस सामने आए हैं। इससे पहले 14 केस सामने आए थे। गाजियाबाद में भी केस बढ़ते जा रहे हैं। ललितपुर में 20, गौतम बुद्ध नगर में 10, गाजियाबाद में 15, लखनऊ में 14। इसी प्रकार से केस लगातार सामने आ रहे हैं। अब प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 543 हो गई है। सरकार जल्द ही इसके बारे में एक गाइडलाइन प्रस्तुत कर सकती है। वहीं निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। 8 अप्रैल के बाद कभी भी लग सकती है आचार संहिता। 10 के बाद जारी हो जाएगा चुनाव का कार्यक्रम। आपको बता दें दोस्तों, यूपी में 8 अप्रैल के बाद कभी भी नगरीय निकाय के आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग 8 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच कभी भी नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना के साथ विस्तृत चुनाव कार्यक्रम जारी करने की तैयारी कर रहा है। ये प्रस्तुत हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विभाग के पास नगरीय निकायों के हुए आरक्षण पर आपत्तियां आई हैं। अच्छा, यूपी वालों के लिए गर्व की बात है, खासकर अयोध्या वालों के लिए, क्योंकि इंडियन आइडल 13 विनर जो है वो अयोध्या के हैं। जी दोस्तों, अयोध्या के लाल ऋषि सिंह ने किया है कमाल। इंडियन आइडल 13 के विनर रहे हैं। आपको बता दें, मंत्रमुग्ध हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या मठ मंदिर ही नहीं बल्कि हुनरबाजों की नगरी भी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अयोध्या का एक लाल पूरे विश्व में अपनी आवाजों का परचम लहराया है। इंडियन आइडल में अपनी आवाज से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध करने वाले ऋषि सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। ऋषि सिंह को 25 लाख रुपए का चेक और एक कार भी मिला है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके अयोध्या के लाल को शुभकामनाएं दी है। वैसे आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं पर दोस्तों, दिल्ली मेट्रो पे एक बड़ा वाकया सामने आया, जिसमें मेट्रो में बिकनी पहनकर लड़की ने किया सफर। वीडियो वायरल हुआ तो डीएमआरसी ने कही है ये बात। आपको बता दें, डीएमआरसी के बयान के मुताबिक यात्रियों को ऐसे किसी भी गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए या ऐसा कोई पहनावा नहीं पहनना चाहिए जिससे दूसरे यात्रियों की संवेदनाएं आहत हो। आपको बता दें, दिल्ली मेट्रो से कभी कभी लोगों के अजीब हरकत तस्वीरें सामने आती रहती हैं। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला अन्य महिला यात्रियों के साथ छोटे कपड़ों में मेट्रो कोच में अंदर बैठी हुई नजर आती है। दिल्ली मेट्रो ने सोमवार को एक बयान में कहा, डीएमआरसी अपने यात्रियों से सभी सामाजिक शिष्टाचार प्रोटोकॉल का पालन करने की उम्मीद करती है, जो समाज में स्वीकार है। अच्छा, पेट्रोल डीजल को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है, क्योंकि आपको बता दें, अपने वाहन में फ्यूल भरवाने से पहले आप अपने पर्स को चेक कर लीजिए, क्योंकि यूपी में कहां पे सस्ता हुआ है तेल, आप इसे जान लीजिए। दरअसल आप यहां पे यूपी के सभी जिलों का देख सकते हैं रेट किस प्रकार से पेट्रोल डीजल का है। चाहे आप लखनऊ के तेल का दाम देख सकते हैं, पेट्रोल 96 रुपए 47 पैसे और डीजल 89 रुपए 66 पैसे है। वहीं पर वाराणसी में जो है वो 96 रुपए 89 पैसे पेट्रोल है और डीजल 90 रुपए 8 पैसे। गोरखपुर में पेट्रोल का दाम 96 रुपए 79 पैसे और डीजल 89 रुपए 97 पैसे है। प्रयागराज में पेट्रोल का दाम 96 रुपए 51 पैसे और डीजल 98 रुपए 71 पैसे है। यानी लगभग 96-97 रुपए का आसपास का रेट है। इस प्रकार से आप यहां पर डेली अपना रेट देख सकते हैं पेट्रोल डीजल का। वही दोस्तों, राघव चड्ढा का पुराना बयान सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मम्मी अच्छी लड़की ढूंढेगी तो कर लूंगा शादी। अब परिणीति चोपड़ा से जुड़ रहा है उनका नाम। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की शादी को लेकर सोशल मीडिया का बाजार गर्म है। हाल ही में दोनों को एक साथ देखा भी गया था, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इस बीच आपके राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने भी दोनों को ट्वीट करके बधाई दी थी। इस ट्वीट के बाद से कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। ऐसे में राघव चड्ढा का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने शादी के सवाल पर जवाब देते नजर आ रहे हैं। वैसे आपका क्या मानना है, कमेंट जरूर करें।
वहीं तमिलनाडु से भी कम नहीं हो रही है मनीष कश्यप की मुसीबतें। जहां दोस्तों आपको बता दें, अदालत ने फिर 3 दिन की पुलिस हिरासत में उनको भेज दिया है। इस मामले में 30 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान तमिलनाडु पुलिस ने अदालत में मनीष को 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। इसके बाद मनीष कश्यप को 3 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई है और उन्हें एक बार फिर से जेल भेजा गया है। यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। सोमवार को उन्हें तमिलनाडु की एक अदालत में 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। तो कोविड केस लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से हरियाणा में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने क्या फैसला किया है, आप इसे जानिए। और यूपी में भी ये लागू हो सकता है। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस को लेकर मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हरियाणा में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। जहां पर 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ होगी, उन्हें मास्क पहनना जरूरी होगा। हमने यह निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अभी तक सक्रिय मरीजों की संख्या 724 है और अभी तक कोई भी पेशेंट अस्पताल में भर्ती नहीं है, लेकिन सरकार अलर्ट है और युद्ध स्तर पर कार्य होगा। यही कारण है कि आपको बता दें तो 100 लोगों की भीड़ में आप लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो दोस्तों कोरोना ने एक बार फिर से दिल्ली में भी रफ्तार बढ़ा दी है। अस्पतालों में कई माह बाद 100 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें, राजधानी में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 293 नए मामले सामने आए, जिसमें संक्रमण दर बढ़कर लगभग 19% हो गया है। संक्रमण में 2 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की संख्या लगभग 26,532 हो गई है। लगातार कोरोना का केस का जो ग्राफ है वो ऊपर जाता दिख रहा है। ऐसे में पेरेंट्स भी काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि विद्यालय अब अप्रैल महीने से उनको भेजना है अपने बच्चों को। यही कारण है कि ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि मास्क को अनिवार्य कर दिया जाए और हाल ही में सरकार जल्द ही इसके बारे में बड़ी बैठक करने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं देश में कितने कोरोना केस आए हैं। कोरोना ने बढ़ा दी है टेंशन, क्योंकि एक दिन में पूरे देश में 11 लोगों की मौत हुई है। यानी कोरोना एक बार फिर से एक्टिव हुआ है और लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। 3600 से अधिक मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले 24 घंटे में 3641 नए मामले सामने आए हैं। वहीं नए मामलों के साथ ही देश में अब सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे के दौरान संक्रमण से 11 लोगों की मौत भी हुई है। यही कारण है सरकार जल्द ही इस पर एक्शन ले सकती है। तो यूपी में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। यानी आपको इस अप्रैल महीने में ज्यादा गर्मी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी लगातार बारिश का सिलसिला और पश्चिमी विक्षोभ का सिलसिला बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। लखनऊ के इन हिस्सों में बारिश होगी, चाहे वो गोमती नगर हो, मुंशी पुलिया हो, हजरतगंज के कुछ हिस्से हो, यहाँ पर हल्की बारिश हुई है। गोरखपुर में फिलहाल तेज धूप निकली हुई है। लखनऊ के कुछ हिस्सों में छाए रहेंगे बादल। प्रयागराज में भी तेज धूप निकला हुआ है। लेकिन आपको बता दें, यूपी के इन जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, हरदोई, फिरोजाबाद, चंदौली, ललितपुर में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन काफी लोग परेशान हैं कि कब उनको मिल जाए, लेकिन आपको बता दें 8000 लोग ऐसे हैं जो स्वर्ग से ही वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं। जिंदा बुजुर्ग भटक रहे हैं। ऐसी खुल गई है पोल। आपको बता दें, ग्वालटोली निवासी रामदेवी का 27 जुलाई 2022 को निधन हो गया था। वह वृद्धावस्था पेंशन की लाभार्थी थी। देहांत के बाद भी करीब साल भर की पेंशन राशि पंजाब नेशनल बैंक की ग्वालटोली शाखा में उनके खाते में पहुंचती रही। तो कुछ इस प्रकार से अपडेट सामने आ रहे हैं। वहीं पर पनकी निवासी जगदीश का अक्टूबर 2022 में निधन हो गया था। उन्हें वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी। आपको बता दें, देहांत के बाद भी उनके खाते में कई माह से पेंशन पहुंच गई है। तो ये दोनों केस तो सिर्फ बानगी हैं। ऐसे हजारों केस हैं जिसमें जो लोग मर गए हैं उनको भी पेंशन धारक को पैसा मिल रहा है। जिले में वृद्धावस्था पेंशन के 92,000 से ज्यादा लाभार्थी हैं। इन लाभार्थियों के जीवित होने का सत्यापन हर साल जनवरी से फरवरी में करता है, जिसमें से 8,523 लाभार्थियों की मौत की पुष्टि हुई है। तो एक अपडेट ये सामने आ रहा है कि जल्द ही पेंशन धारकों को उनका पेंशन मिलेगा और जो लोग आवेदन किए हैं उन लोगों को भी पेंशन राशि में जोड़ा जाएगा और जल्द ही वृद्धावस्था पेंशन की संख्या जो है वो बढ़ेगी। तो वहीं सरकार ने किसान धारकों को बड़ी खुशखबरी दी है, क्योंकि यूपी के लाखों किसानों को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने में सीएम योगी ने दिए हैं निर्देश। आपको बता दें दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन जारी रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार समस्त जनपदों में खरीफ और रबी मौसम की मुख्य फसलों को ग्राम पंचायत स्तर पर अधिसूचित करते हुए यह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना से अधिक किसानों को जोड़ा जाए। उन्होंने रबी 2022-23 मौसम में असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों की हुई क्षति के मामले में नियमानुसार देय क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, अब क्यों नहीं दिखाई देती सिलेंडर वाली सांसद। जी हां दोस्तों, स्मृति ईरानी को उन्होंने घेरा है। आपको बता दें दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री मनोज पांडे द्वारा आयोजित स्वागत सभा में भाजपा सरकार को महंगाई और बेरोजगारी पर जमकर घेरा। सपा मुखिया ने अमेठी सांसद एवं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए कहा, आज सिलेंडर के दाम 1100 से अधिक हो गए हैं, जबकि आपके बगल की अमेठी सीट से सिलेंडर वाली सांसद अब क्यों नहीं दिखाई देती। तो वैसे आपका इस पर क्या मानना है, कॉमेंट जरूर करें।
तो चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में, क्योंकि सोना चांदी में काफी ज्यादा महंगाई आई है, इसके दाम काफी ज्यादा बढ़े हैं। IBJA की रिपोर्ट के मुताबिक 24 कैरेट का शुद्ध सोना 59,751 रुपए हो गया है 10 ग्राम। आज सुबह 59,251 रुपए का अब आपको मिलेगा। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना चांदी सस्ता हुआ है। आज क्या है सोने चांदी की कीमत आप देख लीजिए। दरअसल 995 प्योरिटी वाला 10 ग्राम का सोना 59,000 रुपए का मिलेगा। वहीं पर 916 शुद्धता वाला सोना 54,274 रुपए का मिलेगा। वहीं पर 750 प्योरिटी वाला सोना आपको 44,438 रुपए का मिलेगा। इसके अलावा 999 प्योरिटी वाला 1 किलो चांदी आपको 71,000 रुपए की मिलेगी। अच्छा, इंडियन रेलवे में अगर आप सफर कर रहे हैं तो आप ये जान लीजिए, क्योंकि यात्रियों को अब रेलवे में नहीं मिलेगा खराब कंबल और खाना। इस नए नियम से बदल जाएगा सब कुछ। इंडियन रेलवे ने एक बड़ी जानकारी दी है। रेलवे के नए नियम के मुताबिक ट्रेन में अब कैटरिंग और चादर कंबल की सप्लाई के लिए टेंडर लंबी अवधि के लिए जारी नहीं किए जाएंगे। इन टेंडर की अवधि को घटाकर 6 महीने कर दिया गया है, जिससे आपको सुविधा भी बढ़िया मिलेगी। तो एक अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।